यार ये साइंस चैनल ऐसा बनाते क्या है जो कि इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और लाखों में व्यूज़ हैं। इसका सबसे पुराना वीडियो खोल के देखता हूँ क्या बनाता था ये। अच्छा, ये बनाता था। ये क्या, ये तो ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी पे ज़्यादा व्यूज़ हैं और टाइम डायलेशन। ठीक है, आप इसका चैनल देखते हो, इसने भी ग्रेविटी पे वीडियो बनाया। चलो आज मैं भी रिलेटिविटी पे वीडियो बनाऊंगा और मैं भी लाखों में व्यूज़ और मिलियंस में सब्सक्राइबर छापूंगा। वैसे मैं एक बार खुद गूगल करके ये देख लेता हूँ कि रिलेटिव का मतलब क्या है। रिलेटिविटी मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, और ये है रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार। मुझे आइंस्टाइन के रिश्तेदार के बारे में बात करना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आइंस्टाइन के माता पिता, भाई बहन, फूफा, ताऊ, चाचा चाची, भांजा भांजी सबके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। म्यूजिक। आइंस्टाइन के माता पिता, भाई बहन, फूफा, ताऊ, चाचा चाची, भांजा। अच्छा ठीक है, मजाक बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं वीडियो पे। तो रिलेटिविटी आते हैं दो पार्ट्स में, एक है जनरल रिलेटिविटी और एक है स्पेशल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम कर्वेचर और उसके द्वारा होने वाले इफेक्ट्स को डिफाइन करता है, और स्पेशल रिलेटिविटी टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है आइंस्टाइन से। नहीं, आइंस्टाइन से नहीं होती, न्यूटन से होती है शुरुआत। तो फिर न्यूटन ने ये बोला था कि ग्रेविटी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि बस एग्जिस्ट करती है, पता नहीं क्यों करती है लेकिन एग्जिस्ट करती है, और टाइम एब्सोल्यूट है, यानी कि दुनिया के और यूनिवर्स के हर एक कोने में टाइम एक ही समय, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा। आइंस्टाइन को ये बात जो है हज़म नहीं हो पा रही थी, तो फिर वो अपने ख्याली पुलाव में लगा रहा, और फिर कुछ ही सालों के बाद उसने अपनी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने लाया। तो फिर आइंस्टाइन के सारे थियोरीज बेस्ड है एक ऐसे पोस्टुलेट के ऊपर जो कि कभी प्रूफ हुआ ही नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है कि वो 100% सही है, और वो है कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो हर एक रेफरेंस फ्रेम में एक सेम स्पीड ही होगी, चाहे कोई भी किसी भी एंगल से ही उसको क्यों ना देख ले। लाइट की स्पीड जो है उस ऑब्जर्वर के वेलोसिटी या फिर जो उसके जो कास्टर होता है जिसको लाइट एमिटर भी कहते हैं, उसके वेलोसिटी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर इसी को अज्यूम करके जो है ना, आइंस्टाइन के दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव आ रहे थे, और फिर उसमें से सबसे पहला ख्याली पुलाव है ये। ये साउंड इफ़ेक्ट मेरे मुंह से था। तो फिर आइंस्टाइन ने ऐसा सोचा कि अगर मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और फिर मैं जो है एक ट्रेन में हूँ जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो फिर किसी बाहर वाले आदमी को मेरी जो टोटल स्पीड है वो 10 + 50 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। तो ये बात आइंस्टाइन को बहुत अच्छे से पता थी। तो फिर आइंस्टाइन ने यही सेम लॉजिक जो है एक ट्रेन में लगाने की कोशिश की, और ये सोचा कि अगर कोई चलती हुई ट्रेन लाइट छोड़ेगा तो फिर क्या उस लाइट की स्पीड जो ओरिजिनल लाइट की स्पीड है उससे ज़्यादा होगा। लॉजिक कह रहा है हाँ, लेकिन आइंस्टाइन कह रहा है ना। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि लाइट की स्पीड हमेशा वैक्यूम में कांस्टेंट ही रहेगी, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं हो सकता था। वही आइंस्टाइन को वो वाला रूल भी प्रूव करना था। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि फिज़िक्स के दो लॉ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और फिर आइंस्टाइन को दोनों को खुश करना है। तो फिर उसने कुछ ऐसा किया कि उसने ये घोषित कर दिया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम हो सकते हैं। यही ऐसे ही बना था स्पेशल रिलेटिविटी। तो फिर आइंस्टाइन ने एक ऐसे घड़ी को इमेजिन किया जो कि लाइट को यूज़ करती है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक अप डाउन साइकिल बराबर होता है 1 सेकंड के लिए। तो फिर इस अंदर
इस अंदर के ऑब्जर्वर को ये एक अप डाउन जो है 1 सेकंड फील होगा, लेकिन चीज़ें जो है थोड़ी सी अजीब बन जाती है जब कोई बाहर से इसको देखने की कोशिश करता है। जब हम उस सेम स्पेसशिप को जो है बाहर से देखने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि फ़ोटोन को जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है उसी 1 सेकंड के लिए। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है? अंदर से तो अभी भी लग रहा है कि वो फ़ोटोन जो है बस ऊपर नीचे ही जा रहा है, लेकिन बाहर से लग रहा है कि वो फ़ोटोन जो है बस ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा, लेफ़्ट टू राइट भी जा रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो फिर क्या टाइम को बचाने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि फोटोन की स्पीड जो है बढ़ जाती है ताकि जो है टाइम एब्सोल्यूट रहे, या फिर आइंस्टाइन कुछ ऐसा बोल सकता है कि टाइम स्लो हो जाता है। ये जो मूविंग बंदा है ना स्पेसशिप के अंदर, इसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। यानी कि जो है ना, ये जो है बाहर जब 2 सेकंड फील होगा, इसके लिए बस 1 ही सेकंड फील होगा। तो गाइस ऐसा हो रहा है कि ये जो स्पेसशिप के अंदर वाला बंदा है ना, इसके लिए एक घड़ी का जो है ना, हमारे फोटोन क्लॉक का जो है ना, एक ऊपर नीचे एक टिक टिक जो है ना, उसके लिए 1 सेकंड के बराबर होगा। लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा होगा ना, तो फिर उसका घड़ी का टिक टिक और फिर जो है स्पेसशिप वाले बंदे का टिक टिक है वो सेम नहीं होगा। एक बाहर के इंसान के लिए जो है ना, अंदर के इंसान वाला घड़ी जो है ना, ऐसा लगेगा कि उसको जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसलिए जो है ना उसका घड़ी थोड़ा सा स्लो हो गया है। इसलिए उसको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा कि उसके अंदर का टाइम स्लो हो गया है। एंड टाइम जो है ना एक फिलोसफिकल चीज़ है। तो फिर साइंटिफिकली जो है ना, हम मैंने बोला टाइम को ऐसा डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तो फिर उसको टाइम वो घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो फिलोसफिकल टाइम है एंड जो साइंटिफिक टाइम है, वो दोनों जो अलग अलग चीज़ें हैं। एंड आज रिलेटिविटी पे जो है ना, हम लोग साइंटिफिक वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो स्पेसशिप के अंदर वाला बंदा होता है ना, उसको तो कुछ भी फील नहीं होगा। मुझे अभी जैसा फील हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि टाइम जो है ना अपने फुल स्पीड में चल रहा है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, उसको भी फील नहीं होगा। इट्स जस्ट रिलेटिविटी। बाहर वाले इंसान के लिए अंदर वाले इंसान जो है स्लो हो जाएगा, एंड अंदर वाले इंसान बाहर देखेगा तो फिर उसको लगेगा कि दुनिया फास्ट हो गई है। लेकिन दोनों ही इक्वली सही है, एंड यही है ब्यूटी ऑफ रिलेटिविटी। एंड मैं कवर तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि इस 8 मिनट वाले वीडियो को बनाने में मुझे 10 दिन लग गए। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन रात जाके वीडियो बनाया, लेकिन बहुत टाइम लगा। एंड मेरे एग्जाम्स में नज़दीक है, तो फिर मैं कभी जो है क्वालिटी में वीडियो बनाऊंगा। एंड मेरे पास जो है एनिमेशन बनाने का बजट नहीं था, तो फिर मुझे पेपर का यूज़ करना पड़ा, जो कि एक्सट्रीमली मुश्किल है। वो पेपर वाले वो जो मैंने एक आपको क्लिप दिखाया था ना, उसको बनाने में मुझे घंटों लग गए थे। ऐसे वो कैमरा स्टैंड करने में एंड फिर बाकी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर वीडियो को लाइक करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।